नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल और अवधि चौका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शिमला मिर्च की सब्ज़ी एक बड़े ही अनोखे तरीके से बताने जा रही हूं, जिसको खाकर आप पक्का अपनी उंगलियों को चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फटाफट इसकी सामग्री लिख लीजिए। के लिए आपको चाहिए 2 बड़े प्याज, 3 शिमला मिर्च जो कि मध्यम आकार की हैं, 4 मध्यम आकार के टमाटर, 3 से 4 चम्मच आप दही ले लीजिए, 2 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच आपका गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच हल्दी मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच आपके धनिया पाउडर चाहिए, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच आपको बेसन चाहिए। और तेल आपको पहले थोड़ा हमें शैलो फ्राई करना है, उसके लिए थोड़ा चाहिए होगा और फिर बाद में हमें सब्जी छौंकने के लिए चाहिए। दोस्तों, मैंने शिमला मिर्च और प्याज को देखिए बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, उसको अच्छे से गर्म होने दीजिए और इसको आप कढ़ाई में डाल दीजिए। ये हम तब तक इसको पकने देंगे जब तक कि इसका रंग चेंज ना हो जाए। इसको ऐसे ही खुले पकने दीजिए, ढकिएगा नहीं तो ये पानी हो जाएगा, पानी छोड़ देगा। थोड़ा इसमें मीडियम आंच रखनी है आपको, बहुत तेज़ नहीं रखनी है, बहुत धीमे भी नहीं रखनी है। इसको बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहना है। ये मैंने 1.5 प्याज डाले हैं, आधा प्याज जो बचा हुआ है इसको मैं छोटा छोटा काटूंगी, ये बाकी सब्जी हमें छौंकने में काम आएगा। तो दोस्तों, अब इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको मैं एक बोल में खाली कर लूँगी और इसी कढ़ाई में मैं बाकी का सामान बाकी भी सब्जी छौंक दूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने सब्जी उससे खाली कर ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है क्योंकि तेल कम पड़ गया था। अब ये तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैं इसमें बाकी सामग्री डालूँगी। एक बात मैं बताना चाहती थी आपको कि मैं हमेशा सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बस इसमें ध्यान इतना आपको देना रहता है कि तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं जीरा डालूँगी। बाकी का बचा प्याज और मिर्च मैंने इसमें छोटा छोटा काट दिया था। इसको तब तक होने देंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब इसमें आप देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें आप लहसुन और अदरक मैंने कूट के डाला है। कूट के डालने से लहसुन अदरक का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए लहसुन अदरक हमेशा कूट के डालिए। काट के डालने में वो बात नहीं आती जितना कूट के डालने में अच्छा लगता है। 2 मिनट ये हो जाएगा तब मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। अब इसमें देखिए लहसुन अदरक कूट के डालने से इसकी महक बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें मैं बाकी के सारे मसाले डाल दूँगी। ये जो कि बहुत सूखा हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे। इसको 2 मिनट ऐसे ही पकने देंगे।
अब इसमें आप बेसन ये डाल दीजिएगा। ये मैंने पहले से भूना नहीं है, इसी समय डालेंगे। बेसन डालने का राज सिर्फ इतना है कि सब्ज़ी आपकी जब पूरी बन जाएगी तो बहुत पानी पानी नहीं दिखेगा, थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है बेसन डालने से। इसको ऐसे ही 2 मिनट तक आप भूनते रहिए। अब बेसन भून चुका है, बेसन भून के मुझे 2 मिनट हो गए। अब मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, तो अब नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर आप जब डाल दीजिए उसके बाद इसको ढककर 2 मिनट पकने दीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, ये 2 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारा तब तक पक चुका है। अब इसमें मैंने दही फेंट दिया है पहले से। अब आप इसमें दही मिला दीजिए। अगर आपको सब्ज़ी रसेदार अच्छी लगती है तो थोड़ा सा आप पानी और मिला सकते हैं। आप अपने हिसाब से पानी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और मिर्च वगैरह भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मेरी बेटी को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा मिर्च मसाला कम करके देती हूँ। जब तक ये पक रहा है दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आप जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी आपको पता चलता रहेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए दही को भी मैंने डाल दिया। अब ये जो बाकी शिमला मिर्च और प्याज मैंने अलग से रखा हुआ था वो इसमें मैं मिला दूँगी। लॉकडाउन होने के नाते मेरे पास धनिया नहीं है, धनिया पत्ती। आप चाहें तो बाद में सब्ज़ी जब बन जाती है आप धनिया से गार्निश कर सकते हैं। आप सजाइए उसको, और सुंदर दिखेगी। अब ये सब्ज़ी आपको 2 मिनट ऐसे ही ढक के पकाइए। हाँ देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं। सब्ज़ी बढ़िया से पक गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब बस मैं गैस बंद कर दूँगी। आप इस सब्ज़ी को चाहे तो रोटी से खाइए, चावल से खाइए, दाल आपको जैसे पसंद आए वैसे खाइए। ये देखने में बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब होती है। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।